हेलो गाइस। तो चलिए आज बहुत ही चटपटा सा चना चाट बनाते हैं। आप लोगों को तो पता है रमज़ान शुरू हो गया है और उसमें तो जैसे कंपलसरी हो जाता है इफ्तारी के टाइम सभी लोग एक चना चाट तो ज़रूरत, क्योंकि चने में बहुत ढेर सारा कैल्शियम पाया जाता है और इसलिए और प्रोटीन भी होते हैं, इसलिए लोग कैल्शियम इसको खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये बहुत ही चटपटा और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए बनाते हैं, कैसे बनाया हमने। तो इसके लिए क्या किया आप देख सकते हैं, ये देखने में ही कितना ही चटपटा लग रहा है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे और बाउल में हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून हम उसमें धनिया पाउडर डालेंगे और साथ में 1 पिंच हल्दी डाल देंगे। हल्दी कंपल्सरी नहीं है, ये आपकी इच्छा हो तो डालिए अन्यथा न डालिए। और लगभग 2 से 3 चम्मच हमने उसमें पानी डाला और उसे अच्छी तरह से घोल दिया। और घोल के इसे हमें रेस्ट पे छोड़ देना ताकि मसाले सब अच्छी तरह से फूल जाए। और अगर आपको पानी कम लगे तो आप थोड़ा और डाल दीजिएगा। अब आगे का प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए हमने कुछ सामग्री को पहले से तैयार कर लिया। जैसे हमने चने को नमक डाल के बॉयल कर लिया और ये बहुत ही अच्छी तरह बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। और हमने एक दो आलू को बॉयल करके उसे बारीक काट लिया। टमाटर, प्याज और कुकुम्बर यानी खीरा, इन सबको बारीक चॉप कर लिया। और चट अब चलते हैं बनाने। उसके लिए एक कढ़ाई दी है और उसमें 2 टेबल स्पून हमें कुकिंग ऑयल डालना है। आप जो भी ऑयल खाते हो वो डालिए। हाफ टेबल स्पून हमने उसमें जीरा डाला और जीरा डालने के बाद अब हमें क्या करना है, उसमें 1 पिंच हमने हींग डाल दिया। और इसे चटकाना है, जलाना नहीं है, क्योंकि जले जीरा के का टेस्ट अलग आता है। तो इसे जलाना नहीं है, बस तो हल्का सा चटक जाए। तो इसमें हम क्या करेंगे, हाफ टेबल स्पून डाल देंगे अजवाइन और एक हरी मिर्च और 1 इंच अदरक को ग्रेट करके उसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसे भी हमें किसी भी सामग्री को जलाना बिल्कुल नहीं है, बस हल्का सा इसका कच्चापन निकल जाए, इतना ही हमें करना है। और इसमें हमने जो मसाले को घोल के रखा था उसे अब डाल के और 2 से 3 मिनट इसे हमें भूनना है। तो ये लीजिए हमने इसमें 2-3 चम्मच ऊपर से और पानी भी डाल दिया और अब हम इसे भूनेंगे। इसमें ऐसा कोई भी मसाला नहीं है जिसे बहुत ज़्यादा हमें भूनने की आवश्यकता है। और रहा, हमने इसमें लहसुन नहीं डाला क्योंकि चना चाट में लहसुन का फ्लेवर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और अगर आप लहसुन डालते हैं तो उसको बहुत टाइम भूनना होता है, क्योंकि कच्चे लहसुन का टेस्ट बिल्कुल बढ़िया नहीं होता। तो ये देखिए हमने इसे 1-2 मिनट भूना और चने को ऐड कर दिया। ये लगभग 200 ग्राम चना होगा, उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। वैसे इतने ही मसाले में आप थोड़ा और भी चना डाल सकते हैं, लेकिन इसे हमें बहुत ज़्यादा भूनने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पहले से ही सॉफ्ट भी है। और बहुत ही और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डालेंगे, लेकिन ये हमने काला नमक डाला है, क्योंकि बॉयल करते समय हमने नमक डाला था तो चना ऑलरेडी नमकीन होगा। तो इसमें हमने 1 टेबल स्पून काला नमक डाला। इसके बाद ताकि हमें और नमक डालने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि इसमें तो भी हमें बहुत सारी सामग्रियाँ मिलानी है। और इसे हम ढक देंगे और लो फ्लेम पे थोड़ी देर इसे पकने देंगे। पकना क्या है, बस मसालों के साथ ये ऐड हो जाए। तो इसे मैं खोल के 1 मिनट तक भूनना है। और भूनने के बाद अब इसमें कुछ चीज़ें हमें और ऐड करनी है। जैसे ये देखिए हमने 1 टेबल स्पून कस्तूरी मेथी लिया। कस्तूरी मेथी का फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है और उसे हम इसमें डाल देंगे। कस्तूरी मेथी डालने के बाद इसे हम चलाएंगे और कुछ सामग्री हम इसमें और डालेंगे। उस जैसे ये हमने इसमें डाला 1 टेबल स्पून चाट मसाला। और चाट मसाला डालने के बाद भी हम इसे थोड़ा मिला देंगे। और मिला के अब बहुत ज़्यादा हमें इसे भूनने की आवश्यकता नहीं है, पर सारी मसालों को अच्छी तरह से पक जाना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। जैसे ये देखिए हमने बहुत छोटे से कप से पानी डाला, जैसे 2-3 चम्मच पानी होगा।
और डाल के और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। 1 से 2 मिनट ढकेंगे, ये बिल्कुल ही घना हो जाएगा। और मीडियम फ्लेम पे करना है इसे, ना तो लो फ्लेम पे रखना है ना हाई पे रखना है। मीडियम फ्लेम पे इसे हमें ढक के थोड़ी देर तक मसालों को पक जाने देना है। और जैसे ही 1 से 2 मिनट हुआ बॉयल हो रहा है तो हम खोल के देखेंगे तो देखिए पानी तो हमारा सब ऑब्जर्व कर लिया है। और ये चना देखने से ही कितना चटपटा लग रहा है, आप ऐसे भी खा सकते हैं। हमारा चना बहुत ही टेस्टी बन के तैयार है। तो अब आगे का प्रोसेस क्या है आप देखिए। और एक बार आप लोग जो भी इफ्तारी में बनाते हैं, एक बार हमारे तरीके से बना के ज़रूर देखेंगे, बहुत ही चटपटा बनता है। तो अब हम इसे ढक के और गैस को बंद कर देंगे और 5-7 मिनट वैसे ही छोड़ देंगे। और ये लीजिए, अब क्या करना है, एक बाउल में हम इसको ले लेंगे। और लेने के बाद में बाउल में लेने के बाद थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसमें अब क्या क्या सामग्री मैं मिलाती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा ये ठंडा हो गया, हल्का गर्म रह गया है, ज़्यादा नहीं। तो अब हम इसमें डाल देंगे हमने जो काट के रखा है आलू, बॉयल आलू, इसे हम डालेंगे। खीरा, एक खीरा को हमने काटा है। खीरा, आलू, टमाटर, प्याज, ये आपके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग है, आप जितना चाहे आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। हमने एक टमाटर डाला चूँकि हमने थोड़े से चने के बनाए हैं। और एक प्याज हमने बारीक चॉप कर लिया, उसे भी डाल दिया। और डालने के बाद इसी में हम डाल देंगे थोड़े से, तो पहले मिला, एक बार तो हम इसे मिला लेते हैं। और इसमें अब 1-2 सामग्री और डाल देना है जो हमारे सब घर में ही होते हैं। तो ये देखिए, इसे हमने अच्छी तरह से मिलाया। और मिलाने के बाद में आप देख सकते हैं ये कितना ही चटपटा दिख रहा है, बहुत ही चटपटा, बहुत चटपटा। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी कटी हुई धनिया, उससे पहले हम डाल देंगे हाफ नींबू का रस। और नींबू का जूस डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ धनिया, धनिया की पत्ती। और ये ऑप्शनल है, हमने इसमें 4-5 पुदीने के पत्ते भी डाले। ये ऑप्शनल हो, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो ना डालें। या अगर आपको आसानी से मिलता हो तो आप ज़रूर डालें, क्योंकि पुदीना ये बहुत ही पेट के लिए अच्छा होता है। और इसका फ्लेवर भी इसमें थोड़ी देर में बहुत बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। तो ये देख लीजिए, हमने इन सबको एक जगह मिला दिया और हमारा चना चाट सर्व करने के लिए तैयार हो गया। तो ये लीजिए, हमने इसे सर्व कर दिया। तो ये देखिए, हमने एक बाउल में अपने सब्सक्राइबर के लिए ये पहले लगाया, सर्व किया, और फिर ये वापस से घर वालों के लिए सर्व कर दिया। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये लीजिए, बिल्कुल तैयार। थैंक यू।